हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्राफ्टी पहाड़न। समुद्र मंथन के समय जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर को मथ रहे थे, तब 14 रत्न प्रकट हुए। इन्हीं रत्नों में से एक था कल्प वृक्ष। यह एक ऐसा अद्भुत वृक्ष था जो हर मनुष्य की इच्छा पूरी कर देता था। देवताओं ने इसे इंद्र को अर्पित कर दिया और इंद्र ने इसे स्वर्गलोक में स्थापित किया। तभी से कल्प वृक्ष इंद्रपुरी नंदन वन में खड़ा है और कहा जाता है कि जो भी इसके नीचे खड़ा होकर सच्चे मन से कामना करता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। पुराणों में वर्णन है कि कल्प वृक्ष केवल भौतिक इच्छाएं ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक वरदान भी देता है। दान करने वाले यदि इसके नीचे प्रार्थना करे तो उसे सुख समृद्धि मिलती है। साधक यदि तपस्या करे तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और भक्त यदि भक्ति मांगे तो उसे ईश्वर की कृपा मिलती है। हमारी धरती पर भी लोग पीपल, बरगद, आम और नारियल जैसे वृक्षों को कल्प वृक्ष मानते हैं क्योंकि ये जीवनदायी हैं। गांव में बरगद के नीचे बैठकर लोग इच्छाएं मांगते हैं और पीपल की पूजा करते हैं। यह परंपरा इसी कल्प वृक्ष की याद दिलाती है। अगर आपके सामने एक ऐसा वृक्ष खड़ा हो जो आपकी हर इच्छा पूरी कर दे तो आप क्या मांगोगे? भोजन, धन या अमरता? बहुत समय पहले एक साधु तपस्या करते करते थक गए। वे जंगल में घूमते घूमते एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गए। साधु को पता नहीं था कि यह कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि कल्प वृक्ष है, इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष। थके हुए साधु ने सोचा, काश अभी कुछ अच्छा भोजन मिल जाए। क्षण भर में उसके सामने सुनहरी थालियों में भोजन आ गया। साधु आश्चर्यचकित रह गए। साधु ने भूख मिटाई और फिर मन में सोचा, काश ठंडा पानी मिल जाए। तुरंत एक सोने का कलश प्रकट हुआ जिसमें शीतल जल था। साधु ने पानी पिया और प्रसन्न हो गए। उन्होंने सोचा, वाह कितना अद्भुत है, मेरी इच्छा होते ही सब सामने आ जाता है। अब वे और उत्साहित होकर सोचने लगे, काश मेरे पास सुंदर वस्त्र हों, सोने चांदी के गहने हों। और देखते ही देखते उनके सामने ढेर सारे आभूषण और वस्त्र प्रकट हुए। लेकिन जब इंसान को सब कुछ आसानी से मिल जाए तो उसका मन शांत नहीं रहता। वही साधु सोचने लगे, अगर सचमुच यह कोई मायावी स्थान है और अगर यहाँ कोई भूत प्रेत हो तो? इतना सोचते ही उनके चारों ओर छायाएं घिर गई। साधु घबराए। उन्होंने फिर सोचा, अगर अभी कोई शेर आ गया तो? क्षण भर में उनके सामने एक भयानक शेर खड़ा था, दांत दिखाता हुआ। साधु ने डर से आंखें मूंद ली, लेकिन शेर सचमुच आया था। वह उन पर झपटा और देखते ही देखते साधु का अंत हो गया। इस तरह जो वृक्ष उन्हें सुख और भोजन दे रहा था, वही उनके डर और नकारात्मक सोच के कारण उनकी मृत्यु का कारण बन गया। हमारे विचार ही हमारे कल्प वृक्ष हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो वैसा ही होता है। कैसी लगी आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करके जाइए। सी यू, बाय।